हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अब तक मेरे जितने भी लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आया। इनकेस अगर कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं। ये पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर शॉर्ट रहेगा, सिर्फ नोट्स दूंगा जिससे अपन फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैंडर्ड 10 एसएससी, पहला लेक्चर जिसमें नोट्स आ रहा है। पहला पॉइंट, अगर हमने 9 सेम में पढ़ा है स्टूडेंट, 9 सेम में पढ़ा है टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन व्हाट, बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। टू पॉइंट्स कहाँ पे? ऑन नंबर लाइन। तो हमें करना क्या है स्टूडेंट्स? हम लोग को करना रहता है बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब ये फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा है स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा है 9 सेट। देखो कैसा होता था, हम लोग को नंबर लाइन दिया होता था। क्या दिया होता था? नंबर लाइन, ठीक है ना। और नंबर लाइन के ऊपर हम लोग के पास जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1, ये -2 और ये -3। यहाँ पे ये ए बी सी और इसको ओ करता हूँ, इसको डी करता हूँ, ई एंड एफ। अगर हम लोग को बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो देखो ए और सी में, अब देखिए ये दोनों बिगर कोऑर्डिनेट कौन सा है? 3। तो हम लोग 3 -1, माइनस साइन क्योंकि फॉर्मूले में माइनस साइन आता है, तो हम लोग को वैल्यू क्या आ जाता है? 2 यूनिट्स। अगर मुझे बोलते हैं डिस्टेंस फाइंड करो बिटवीन ए एंड ई, तो देखो अब ए और ई, वापस से ए का कोऑर्डिनेट ये रहा और ई का कोऑर्डिनेट ये रहा। अब दोनों में से बड़ा कोऑर्डिनेट कौन सा है? पॉजिटिव नंबर वाला। तो बड़े वाले में से माइनस तो फॉर्मूले में आता ही है स्टूडेंट, माइनस करेंगे स्मॉलर कोऑर्डिनेट, माइनस करेंगे स्मॉलर कोऑर्डिनेट। बड़ा नंबर 1 माइनस साइन फॉर्मूले में, और फिर ये 1 माइनस इंटू माइनस। अब देखिए ये वाला माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आ जाएगा 3 यूनिट्स। हम चेक भी कर सकते हैं एक। अब चेक कैसे करना है स्टूडेंट? जैसे ये एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया और एक यहाँ पे गया, 1 2 3, 3 यूनिट्स। फिजिकली भी चेक कर सकते हैं और या फिर डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 9-7 का टॉपिक था, पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, पहला ही एक्सरसाइज, पहला ही सम नंबर लाइन दिया था, हम लोग को ऐसा सब फाइंड करना। अब ये आने के चांसेस सिर्फ एमसीक्यू में है या फिर 1 मार्क का सम, ठीक है ना। ध्यान ये रखना है कि हम लोग को क्या बोला है? ऑन नंबर लाइन। अब सेम चीज, यही चीज चल रही है स्टूडेंट्स, पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई प्लेन। अब एक्स एंड वाई प्लेन का क्या मतलब है स्टूडेंट? जैसे ये ऐसा आ गया, ये एक्स एक्सिस हो गया स्टूडेंट्स और ये क्या हो गया? वाई। सपोज एक पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट्स और एक पॉइंट यहाँ पे। ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 2,3। ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट मैं अज्यूम कर लेता हूँ -2, -3, ऐसा ही अज्यूम कर, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आता है स्टूडेंट्स? ये आता है x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। अब ये x1 y1 x2 y2 क्या है? कुछ भी नहीं, हम लोग को ये जो वैल्यू है ना, इसको मैं x1 ले लूंगा और इसको क्या ले लूंगा? y1। इसको मैं ले लूंगा x2 और इसको क्या ले लूंगा मैं? y2, ठीक है। तो मतलब जहां पे फॉर्मूले में x1 लिखा है वहां पे मैं 2 लिखूंगा, जहां पे फॉर्मूले में y1 लिखा है वहां पे मैं 3 लिखूंगा, जहां पे x2 लिखा है वहां पे -2, जहां पे y2 लिखा है वो -3 लिखूंगा।
इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। मेजॉरिटी टाइम आपका यही यूज होने वाला है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। मेजॉरिटी टाइम आपका यही, क्लियर है सबको? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वापस से डिस्टेंस फाइंड करना है हम लोग को, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स, जिसमें जो स्टूडेंट एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, मतलब कोई नंबर है, अभी फिलहाल के लिए अपन एक्स वाई कंसिडर कर रहे हैं। एंड दूसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या है, ओरिजिन। अब स्टूडेंट ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या था, 0। तो ऐसे केस में ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो सम लेंथी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे ना, शॉर्टकट यूज करते हैं। करना क्या है, ये 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, 0 सब्स्टिट्यूट, 0 माइनस हो या प्लस हो, कुछ वैल्यू चेंज होता नहीं, वो डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं। मतलब डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, ये तो डायरेक्ट हमारा यही फॉर्मूला आ जाता है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है ना, डायरेक्ट अपन को ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब इसके आने के चांसेस कहाँ कहाँ है, एमसीक्यू के लिए 1 मार्क के लिए, इफ यू आर लकी 2 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है ना, मेजोरिटी टाइम स्टूडेंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला आने वाला है, ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए या 1 मार्क के लिए आने के चांसेस है शायद। ठीक है, आप लकी हो गए तो आ सकता है, पर क्योंकि ये कोऑर्डिनेट चैप्टर का नाम है तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में मुझे मुझे लगा कि आपको प्रॉपर्ली बता दूं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स क्या है ये हमने 9th से में पढ़ा था, जिसको नहीं है उसको भी मैं बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसे ये जो नाम है ना ए बी सी, ये तो पॉइंट के नाम है, पॉइंट के नाम ए बी सी डी। अब पॉइंट के जो नंबर्स है ना, वो नंबर्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो आपके स्कूल डिवीजन में स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के नाम है, वो नाम क्या है, ए बी सी डी ई एफ। अब नाम के अलावा स्टूडेंट्स को क्या मिलता है, रोल नंबर। तो उस नाम के बच्चे का एक पर्टिकुलर रोल नंबर है, तो वैसे ही ए जो पॉइंट है उसका रोल नंबर क्या है, 1, और वो रोल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो दिस इज कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफ का एक्स और वाई प्लेन में मोस्टली हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। ठीक है ना, अब एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स, मुझे ये रब करना पड़ेगा। देखिए ये एक ही पॉइंट था, ये मेन एक ही पॉइंट था, ओके ना। और इसको हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो नंबर लाइन वाला है, और एक क्या है स्टूडेंट्स, एक्स और वाई प्लेन है, और एक क्या है स्टूडेंट्स, ओरिजिन। ओरिजिन 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 वाला ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है ना, अब लास्ट पॉइंट करते हैं और फिर ये चैप्टर को वाइंड अप कर देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ नोट्स है, जिसको नोट्स देख के खुद से सॉल्व करना है, दे कैन सॉल्व, क्योंकि ये अगर नोट समझ में आएगा पूरा एक्सरसाइज आप खुद से कर सकते हैं। वो आपको बता देता हूँ, कोलिनियर पॉइंट्स टू फाइंड whether given points are collinear or not, collinear है या नहीं। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना होता है, if sum of any two smaller given distance, for example distance between AB, distance between BC, डिस्टेंस बिटवीन AC, इनमें से कोई भी दो स्मॉलर डिस्टेंस को ऐड करते हैं, सम मींस एडिशन, इज इक्वल टू रिमेनिंग बिगर डिस्टेंस, देन वी कैन से पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ये भी स्टूडेंट हमने 9th स्टैंडर्ड में कर रखा है पहले ही चैप्टर में। वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग को ये देते हैं जैसे कि ये हो गया 3, ये हो गया 8 और ये हो गया 11, ऐसा डिस्टेंस दे देते थे। हम लोग को क्या करना है, किसी भी दो छोटों को ऐड करना है, 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 कितना मिल रहा है हम लोग को, 11, मतलब ये 11 हम लोग को मिल रहा है, बिगर वैल्यू। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते थे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। कौन से पॉइंट्स, A, B and C is कोलिनियर।
क्या है, पोलिंग। लेकिन यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही सम को वो क्या करेंगे, आपको 3 मार्क का बना देंगे। 3 मार्क का बनाएंगे तो क्या करेंगे, आपको ये डिस्टेंस देंगे नहीं, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जो बताया था ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपको पहले इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहली बार डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरी बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बीसी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। इसके क्या दे देंगे, कोऑर्डिनेट्स, एसी के कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, आपको खुद से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि दो छोटों को ऐड करके तीसरा बड़ा आ रहा है, तो आप बोलोगे क्या, पॉइंट्स क्या है, पोलिंग। ठीक है ना। अगर उनको 1 मार्क का सम बनाना है या फिर आप लकी हो और आपको 2 मार्क के लिए आ जाता है, तो डिस्टेंस आपको दे देंगे, आपको सिर्फ उनको ऐड करना है ऐसे और बताना है कि पॉइंट्स क्या है, पोलिंग। समझ में आया सबको, ठीक है। तो आई होप मैं ये जो नोट्स है आपको समझ में आया होगा। छोटा ही लेक्चर रख रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक 15 मिनट के अंदर वाइंड अप हो गया है लेक्चर। इसमें सिर्फ नोट्स बताया, नोट्स के जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया, इस इन्फॉर्मेशन से आप पहला चैप्टर प्योरली कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ भी टेंशन नहीं। एंड करता हूँ इस लेक्चर को, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज के सम सॉल्व करना सिखाऊंगा। इसके बाद में मुझे कंस्ट्रक्शन चैप्टर भी मैं सोचता हूँ साइमल्टेनियसली में स्टार्ट करूँ, पर देखते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल में अभी जो मैं देख रहा हूँ कि चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, किसी किसी में चैप्टर 3 भी है, सॉरी नॉट 3, 4 कंस्ट्रक्शन। तो मुझे वो कंस्ट्रक्शन भी मुझे आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने से पहले कराऊं। और मैं चाहता हूँ कि जैसे यूनिट टेस्ट जब अगस्त के महीने में होने वाला है, तो अगस्त के नजदीक ही मैं उसको कराऊं, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में फ्रेश रहे और आप उसको डायरेक्ट परफॉर्म कर पाए। और जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, मैं सोचता हूँ उसको पहले मैं कम नहीं, क्योंकि एक आधा स्कूल में देखा है कि उसमें कोऑर्डिनेट भी वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, जिससे भी रहेगा आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय, टेक केयर।